नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस एक्सप्रेस वे के बारे में जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेस वे। और डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर लड़ाकू विमान उतारे जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भारत देश का पहला राज्य है जहाँ पर 4 ऐसे हाईवे हैं जहाँ पर एयर ट्रिप बनाई गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में 4 ऐसे हाईवे हैं जहाँ पर भारत के बड़े बड़े विमान उतारे जा सकते हैं इमरजेंसी सेवा के लिए, या जो उनका अपना एक तरह से प्रदर्शन होता है उसको दिखाने के लिए। आपको बता दें कि सबसे पहले गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी जो लंबाई है कुल 594 किलोमीटर है। मेरठ के बिजौली से प्रयागराज के जूड़ापुर दादू तक ये जाएगा। शाहजहांपुर जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर जलालाबाद में 3.5 किलोमीटर एरिया में हवाई पट्टी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर ये गुजरने वाला है। इसकी कुल लागत 33,370 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 17 स्थानों पर इंटरचेंज, 2 नदियों पर पुल, 14 बड़े पुल निर्माण, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 126 छोटे पुल और 375 अंडरपास इस गंगा एक्सप्रेस वे पर होने वाले हैं। मेरठ से प्रयागराज जाने वाले यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे पर शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी यानी कि एयर ट्रिप बनाई गई है। यहाँ आपात स्थिति में लड़ाकू विमान को उतारे जाएंगे। मई के पहले हफ्ते में बरेली के त्रिशूल एयरबेस से कई विमानों को यहाँ टच एंड गो कराने की तैयारी में सरकार लगी हुई है। इससे आंतरिक सुरक्षा और मजबूत होगी। एयर स्ट्रिप से नेपाल बॉर्डर की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर है। उत्तराखंड के रास्ते चीन बॉर्डर पर भी सेना की पहुंच और आसान होगी। यूपी देश का पहला राज्य होगा जहां 4 एक्सप्रेसवे एयर ट्रिप होंगी। इससे पहले 3 एक्सप्रेसवे पर एयर ट्रिप थे। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर शाहजहांपुर जिले में पहुंचते ही बाएं तरफ रास्ता मुड़ता है। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर जलालाबाद है जहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे गुजर रहा है। इसी क्षेत्र में 3.5 किलोमीटर एरिया में जो हवाई पट्टी बन रही है ये देश के लिए गौरव का पल बन रहा है। हवाई पट्टी की बात करें तो हवाई पट्टी कुल 6 लेन की है। इसमें 3 लेन आने और 3 लेन जाने के लिए है। ये सभी लेन बनकर तैयार हो चुके हैं। सिर्फ इनके साइड में मिट्टी डालकर उसे समतल किया जा रहा है। इस मिट्टी के ऊपर घास उगाई जाएगी ताकि लड़ाकू विमान उतरने पर धूल न उड़े। यह एक्सप्रेसवे सड़क से करीब 20 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। एयर ट्रिप वाले एरिया में एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ की ढलान भी सीमेंट से पक्की की गई है ताकि उसकी मिट्टी न दरके। यहाँ पर 25 अप्रैल को एयर स्ट्रिप की तैयारी चल रही है और इस स्थिति को देखते हुए वहाँ पे जो कार्य हैं वो भी प्रगति पर हैं। इसके बाद आपको बता दें कि अगर 25 अप्रैल तक एयर स्ट्रिप तैयार हो जाता है तो एयरफोर्स के अफसर आखिरी मुआयना करेंगे। उसकी टेक्निकल टीम आएगी और यहाँ का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। तब जाकर लड़ाकू विमानों का यहाँ पर ट्रायल होना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि जो यमुना एक्सप्रेसवे है वहाँ पर भी एयर स्ट्रिप है। वहाँ तकनीकी रूप से बहुत सक्षम, मजबूत और हर तरह से चेकिंग के पॉइंट्स होते हैं। उन्हें अच्छे ढंग से देखा जाता है। दोनों ही हवाई पट्टियों पर युद्धक विमानों को उतारने और उन्हें टेक ऑफ करने की पूरी क्षमता निर्मित की जा रही है। भौगोलिक दृष्टि से दोनों पट्टियाँ सामरिक महत्व की हैं। किसी भी इमरजेंसी के समय जब युद्ध की कोई स्थिति आती है तो दुश्मन सबसे पहले एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप, एयरफोर्स स्टेशनों को टारगेट करता है, जिससे वहाँ की वायुसेना कार्य ना कर सके, ना ही किसी प्रकार की हथियार को जहाज के द्वारा इधर उधर ले जाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में निपटने के लिए ये जो एक्सप्रेस वे की हवाई पट्टियाँ हैं ये तैयार की गई हैं और ये बहुत ज़्यादा कार्यशील होंगी भविष्य की रणनीति के लिए। कुछ जानकारों का मानना है कि 2 से 3 मई को यहाँ पर लड़ाकू विमानों को उतारने का ट्रायल किया जा सकता है। इसके तहत विमानों को हवाई पट्टी से स्पर्श कराया जाएगा, दौड़ाया जाएगा और फिर उड़ान भरी जाएगी। ये काम दिन और रात दोनों में किसी भी समय हो सकता है। यूपी में इससे पहले 3 एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में अरवल किरी करवत गाँव के पास 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी
ऑलरेडी बन चुकी है। 16 नवंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था। तब सुखोई, जगुआर, मिराज जैसे लड़ाकू विमान हवाई पट्टी पर उतारे गए थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ के पास भी इसी तरह की हवाई पट्टी बनी है। यहाँ भारतीय वायुसेना ने एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। इस हवाई पट्टी की एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जाती है। 6 अप्रैल 2024 को यहाँ पर लड़ाकू विमानों के उतारने का ट्रायल किया गया था। यमुना एक्सप्रेसवे पर भी इमरजेंसी में लड़ाकू विमान उतारे गए थे। अब ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, यहाँ शाहजहाँपुर के जलालाबाद क्षेत्र में जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है, ये स्ट्रिप आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ की सुविधा के लिए डिजाइन की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरियाणा और दिल्ली से जोड़ने वाले ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर बागपत जिले में 16 अप्रैल 2020 को भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। इस हेलीकॉप्टर ने गाजियाबाद से चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी दिक्कत के चलते इसे यहां उतारना पड़ा। दरअसल ये पूरा एक्सप्रेसवे ही सीमेंटेड है, इसलिए वायुसेना इसे रनवे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है। आपको बता दें कि यूपी में वेस्टर्न एयर कमांड में गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस और सहारनपुर का सरसावा एयरफोर्स स्टेशन है। यानी कि ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि हिंडन एयरबेस कहाँ है, तो हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में है। सरसावा एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है, तो सहारनपुर में है। दोनों उत्तर प्रदेश के जिले हैं। सेंट्रल एयर कमांड में आगरा, लखनऊ में बक्सी का तालाब, बरेली का त्रिशूल एयरबेस, प्रयागराज का बमरौली, कानपुर का चकेरी और गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन शामिल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 साल पहले ही जेट उतरने की व्यवस्था शुरू की गई थी, जिनमें अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर लें तो पहले आगरा एक्सप्रेसवे जो है ये आगरा से दिल्ली के लिए निकलती है। इसकी लंबाई 166 किलोमीटर है। रोड रनवे जो मथुरा के पास 3 किलोमीटर बना हुआ है। यहाँ पे फाइटर प्लेन 15 मई 2015 को उतारा गया था। वहीं आगरा एक्सप्रेसवे जो है ये आगरा से चलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक गई हुई है। इसकी लंबाई लगभग 302 किलोमीटर है। उन्नाव के पास में 3.5 किलोमीटर का रोड रनवे बनाया गया है और यहाँ पर 24 अक्टूबर 2017 को फाइटर प्लेन उतारे गए थे। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करें जो लखनऊ से गाजीपुर के बीच में है, इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है और रोड रनवे की जब बात करेंगे तो सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर सुल्तानपुर के पास बनाई गई है। यहाँ पर 16 नवंबर 2021 को फाइटर प्लेन उतारा गया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कहा था कि गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर हमने टारगेट दिया है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले इसका फर्स्ट कैरिज वे यानी कि सड़क का जो मुख्य हिस्सा होता है तैयार हो जाना चाहिए, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इससे प्रयागराज महाकुंभ में आकर स्नान कर सकें। मुख्यमंत्री ने उस समय ये भी कहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महाकुंभ भी बीत चुका है लेकिन एक्सप्रेसवे अभी चालू नहीं हो सका। टारगेट जो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। आपको बता दें कि उस समय जब लोगों ने इसकी जांच की थी तो लगभग 40-45% फीसदी काम बचा हुआ था। आपको बता दें कि शाहजहाँपुर के सिटी मजिस्ट्रेट जो हैं वो बताते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे किनारे जलालाबाद क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा भी बनाया जाएगा। इसके लिए 805 किसानों की 102 हेक्टेयर ज़मीन आरक्षित की गई है। अब तक 697 किसानों से ज़मीन लेकर उसकी रजिस्ट्री हुई है। सिर्फ 153 किसानों के बैनामे की प्रक्रिया बची है जो तेज़ी से जारी रहेगी। आपको बता दें कि देश के 12 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिन पर उतर सकते हैं फाइटर प्लेन। इनमें हमने 4 तो बताया कि उत्तर प्रदेश में हो गए, यमुना, पूर्वांचल, लखनऊ, ठीक है। और भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं जहाँ पे उतारे जा सकते हैं, जैसे दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, कोलकाता धनबाद एक्सप्रेसवे, अमृतसर जालंधर एक्सप्रेसवे, चंडीगढ़ लुधियाना एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे और नागपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे। ये ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जहाँ पर जहाज, फाइटर प्लेन उतारे जा सकते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि किसी भी स्थिति में, जैसा कि हमने बताया कि दुश्मन जो होते हैं वो हमारे एयरबेस को तबाह करते हैं, हमारी जो आईटी सेक्टर जहाँ से हमारा कंट्रोल पॉइंट होता है उसको तबाह करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी के लिए
देश के विभिन्न जगहों पर हमारे फाइटर प्लेन जहाँ पे 3.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेंज में बने हुए जो हवाई पट्टियाँ हैं, कह सकते हैं स्ट्रिप हैं, वहाँ पे उतर कर देश की चारों तरफ नज़र बनाए रख सकते हैं। वैसे भी ये प्लेन ऐसे होते हैं कि कुछ ही मिनटों में देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुँचने की क्षमता रखते हैं। तो आपको याद होगा ना, जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था तो इसकी उड़ान आगरा से उड़ाई गई थी, और भी विभिन्न वो सारी चीज़ें आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा मतलब रोमांचित करेगा वो स्थिति कि किस प्रकार से हमारे देश के पायलट जो थे, एयरफोर्स की सेना थी, वो रात में उड़ान भरती है और रात में वो ऑपरेशन करके वापस आती है, और फिर सुबह सुबह पाकिस्तान हाय तौबा मचाते हुए दुनिया भर से कहता है कि भारत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और देश की सुरक्षा के लिए लगभग सभी एक्सप्रेसवे पर ऐसे पट्टियां बना देनी चाहिए। जितनी भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं पूरे भारत के हर एक्सप्रेसवे पर ऐसी पट्टियां होनी चाहिए, और विमान को उतारा जाना चाहिए, जिससे जनता में एक विश्वास बनेगा कि वो सुरक्षित हैं और एक समृद्ध राष्ट्र में रहते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।